शकरकंद के फायदे, उपयोग और नुकसान। ऑल अबाउट शकरकंदी। शकरकंदी हिंदी में। शकरकंदी के 13 फायदे, उपयोग और दुष्प्रभाव। सुगरकंदी के फायदे इन हिंदी। शकरकंद खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है। अंग्रेजी में इसे स्वीट पोटैटो कहा जाता है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग इसे आलू से जोड़ते हैं, इसीलिए इसे शकरकंद भी कहा जाता है। शकरकंद खाने के कई फायदे हैं। आमतौर पर यह सर्दियों में ज्यादा बिकता है, क्योंकि तब इसके फायदे भी ज्यादा होते हैं। देश के लगभग सभी हिस्सों में पाए जाने वाले शकरकंद को कुछ इलाकों में शकरकंद के नाम से भी जाना जाता है और इसे खाने का तरीका भी अलग अलग होता है। इस आर्टिकल में हम आपको शकरकंद खाने के फायदे बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि अच्छी सेहत के लिए शकरकंद कैसे खाएं। आइए जानते हैं कि यह कैसे सेहत को दुरुस्त रखने में मदद करता है। शकरकंद खाने के फायदे जानने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि शकरकंद क्या है। विषय सूची। शकरकंद क्या है? शकरकंद क्या है हिंदी में? शकरकंद के प्रकार। हिंदी में शकरकंद खाना सेहत के लिए क्यों अच्छा है? शकरकंद के फायदे। शकरकंद के फायदे हिंदी में। शकरकंद का पोषण मूल्य हिंदी में। शकरकंद का उपयोग। शकरकंद का उपयोग कैसे करें हिंदी में। शकरकंद का चयन और लंबे समय तक संरक्षण कैसे करें? शकरकंद और आम आलू में से कौन सा बेहतर है? शकरकंद के नुकसान। साइड इफेक्ट्स ऑफ शुगरी पत्ता इन हिंदी। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। शकरकंद क्या है? शकरकंद क्या है हिंदी में? शकरकंद या शकरकंद तो हर किसी ने कभी न कभी जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसके फायदों के बारे में सोचा है? शकरकंद की विभिन्न किस्में होती है। लाल किस्म के शकरकंद का गूदा सूखा और ठोस होता है, जबकि सफेद और पीले शकरकंद के गूदे में रस अधिक होता है। लाल किस्म के शकरकंदों में एक विशिष्ट सुगंध होती है, जो उबालने पर और अधिक स्पष्ट हो जाती है। शकरकंद का रंग अधिकतर लाल या नारंगी होता है, जो इसे अधिक सुगंधित बनाता है। ऐसा इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। लेख पढ़ते रहें। शकरकंद क्या है ये जानने के बाद अब हम शकरकंद के प्रकार जानेंगे। शकरकंद के प्रकार। हिंदी में शकरकंद 3 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में नीचे बताया गया है। गुलाबी शकरकंद, लाल शकरकंद, सफेद शकरकंद। नीचे स्क्रॉल करें। आइए अब जानते हैं कि शकरकंद सेहत के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। शकरकंद खाना सेहत के लिए क्यों अच्छा है? शकरकंद न केवल खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार शकरकंद में कई तरह के गुण पाए जाते हैं, जो कई तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। शोध में पाया गया है कि शकरकंद में एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक, एंटीमुटाजेनिक, एंटीवायरस, एंटीऑक्सीडेटिव, एंटीहाइपरग्लाइसेमिक और एंटीहाइपरटेंसिव गुण होते हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं, जो इसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बना सकते हैं। लेख के इस भाग में हम शकरकंद के फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। शकरकंद के फायदे। शकरकंद के फायदे। हिंदी में शकरकंद में कई तरह के गुण और पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जो इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं। ये हमें स्वस्थ रखने के साथ साथ कई शारीरिक समस्याओं से उबरने में भी मदद कर सकता है। हाँ, अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है तो उसके लिए सिर्फ शकरकंद ही काफी नहीं है। उचित इलाज के लिए डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि शकरकंद के क्या फायदे हैं। 1. मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए शकरकंद के फायदे। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से मधुमेह हो सकता है। इस समस्या को नियंत्रित करने या इस स्थिति से बचने में शकरकंद फायदेमंद हो सकता है। एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित चूहों पर किए गए शोध के अनुसार शकरकंद में पाए जाने वाले फ्लेवोनोइड्स रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा शोध में पाया गया है कि शकरकंद में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, जो मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। 2. अच्छे पाचन के लिए शकरकंद के फायदे। पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में शकरकंद फायदेमंद हो सकता है। इस विषय पर कई शोध हो चुके हैं। एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित ऐसे ही एक शोध के अनुसार शकरकंद में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पाचन को बेहतर बनाने में फाइबर फायदेमंद हो सकता है। वहीं एक अन्य शोध में पाया गया है कि शकरकंद का सेवन खराब पाचन को सुधारने में कारगर हो सकता है। इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन पाचन एंजाइमों के लिए फायदेमंद माना जाता है। ये गैस्ट्रिक पाचन पर सकारात्मक प्रभाव दिखा सकता है। 3. कैंसर से बचाव के लिए शकरकंद खाने के फायदे। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। शकरकंद का सेवन करने से इस गंभीर बीमारी को पनपने से रोका जा सकता है। इस विषय पर किए गए शोध के अनुसार शकरकंद के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं।
इसके अलावा शकरकंद में कई गुणकारी तत्व भी मौजूद होते हैं। शकरकंद में पाए जाने वाले ये गुण और तत्व विभिन्न प्रकार के कैंसर को बढ़ने से रोक सकते हैं। साथ ही हम ये भी स्पष्ट कर दें कि शकरकंद का सेवन कैंसर का इलाज नहीं हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो डॉक्टर द्वारा बताया गया इलाज ही फायदेमंद हो सकता है। 4. रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण सर्दी खांसी जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। इस समस्या से निपटने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शकरकंद का उपयोग किया जा सकता है। शोध से पता चला है कि बैंगनी शकरकंद के अर्क में पॉलीसेकेराइड नामक यौगिक पाया जाता है। ये यौगिक प्रतिरक्षा साइटोकिन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। इम्यून साइटोकाइन एक प्रकार का प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। 5. स्वस्थ हृदय के लिए शकरकंद का उपयोग दिल की समस्याओं को कुछ हद तक दूर करने के लिए किया जा सकता है। शोध में पाया गया है कि शकरकंद में पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं। शकरकंद में पाए जाने वाले ये पोषक तत्व रक्त के थक्के जमने से रोकने के साथ साथ हृदय गति को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा शोध से ये भी पता चला है कि शकरकंद में एंथोसायनिडिन नामक फ्लेवोनोइड्स पाया जाता है। ये फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर जैसे गुणों से भरपूर होता है जो हृदय रोगों से बचाने में सहायक हो सकता है। 6. अस्थमा से राहत के लिए शकरकंद खाने के फायदे। अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए भी शकरकंद का सेवन फायदेमंद हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट अस्थमा से लड़ने में कारगर हो सकते हैं और शकरकंद में कैरोटीन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसलिए शकरकंद अस्थमा जैसी सांस संबंधी समस्याओं में फायदेमंद हो सकता है। 7. हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती है। शकरकंद का उपयोग हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है। शोध में पाया गया है कि शकरकंद में कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है जिसके कारण ये हड्डियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाने के अलावा उनके विकास में भी सहायक हो सकते हैं। 8. दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क का होना भी जरूरी है। इसलिए शकरकंद का सेवन जरूर करना चाहिए। शकरकंद के नियमित सेवन से मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ सकती है। एक शोध के मुताबिक स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद याददाश्त और सीखने की क्षमता को बढ़ा सकता है। इसमें एंथोसायनिन नामक यौगिक पाया जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव तनाव को दूर करके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 9. गठिया के इलाज में शकरकंद खाने के फायदे। गठिया एक ऐसी स्थिति है जो जोड़ों में दर्द और सूजन का कारण बनती है। शकरकंद के गुण गठिया से पीड़ित मरीजों को राहत दिला सकते हैं। एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित शोध के अनुसार शकरकंद में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी आर्थराइटिस गुण पाए जाते हैं। सूजनरोधी गुण सूजन और दर्द से राहत दिलाने का काम कर सकते हैं, जबकि गठियारोधी प्रभाव गठिया के इलाज में मदद कर सकते हैं। 10. आंखों की देखभाल। शकरकंद आंखों की सुरक्षा और आंखों की देखभाल में फायदेमंद हो सकता है। शोध से पता चला है कि शकरकंद में ल्यूटिन और ज़ैक्सेंथिन जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो आंखों को हानिकारक किरणों से बचाने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीडेटिव क्षति को दूर करने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा शकरकंद में एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है जो आंखों को कई बीमारियों से बचाकर रख सकता है। 11. वजन घटाने में शकरकंद के गुण। बढ़ता वजन कई समस्याओं का कारण बन सकता है और आजकल हर कोई अपना वजन कम करने के लिए व्यायाम के साथ साथ स्वस्थ भोजन का सेवन करना पसंद करता है। शकरकंद भी इन्हीं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों में से एक है। वजन नियंत्रित करने में शकरकंद फायदेमंद हो सकता है। चूहों पर किए गए शोध में पाया गया कि शकरकंद में मोटापा रोधी गुण पाए जाते हैं जो बढ़ते वजन को नियंत्रित कर मोटापा कम करने में मदद कर सकते हैं। 12. गर्भावस्था के दौरान शकरकंद खाने के फायदे। माना जाता है कि विटामिन ए की कमी से अंधापन हो सकता है और गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। इसके सबसे बुरे दुष्प्रभाव गर्भावस्था के दौरान देखने को मिल सकते हैं। सामान्य स्थिति के साथ साथ गर्भावस्था के दौरान भी शकरकंद के फायदे देखे जा सकते हैं। शोध में पाया गया है कि शकरकंद में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर किसी को विटामिन ए की कमी है तो शकरकंद का सेवन फायदेमंद हो सकता है। अगर गर्भवती महिला शकरकंद खाना चाहती है तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। 13. बच्चों के लिए शकरकंद के फायदे। शकरकंद खाने से बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी फायदा हो सकता है। इस विषय पर कई शोध हो चुके हैं। इनमें से एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित शोध के अनुसार बच्चों में विटामिन ए की कमी कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकती है। शकरकंद विटामिन ए की कमी को पूरा करने में मददगार हो सकता है। इस समस्या से कुछ हद तक छुटकारा पाया जा सकता है।
इसके अलावा ये बच्चों में अंधेपन को दूर करने में भी फायदेमंद हो सकता है। 14. त्वचा के लिए शकरकंद के फायदे। सेहत के साथ साथ शकरकंद त्वचा के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। शोध के अनुसार शकरकंद में ज़ैंथोफिल्स नामक तत्व पाया जाता है, जो सूरज की रोशनी से होने वाली त्वचा की क्षति से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। शोध में आगे बताया गया है कि शकरकंद में विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो झुर्रियों की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है। 15. बालों के लिए शकरकंद के गुण। त्वचा और सेहत के अलावा शकरकंद खाना बालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। बालों के विकास और उन्हें टूटने से बचाने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, जिंक और बीटा कैरोटीन। शकरकंद में ये सभी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं, जो बालों की कई समस्याओं को दूर करने के साथ साथ उनके विकास में भी मदद कर सकते हैं। हमारे साथ रहना। शकरकंद खाने के फायदों के बाद हम शकरकंद में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। शकरकंद का पोषण मूल्य। हिंदी में शकरकंद में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों के कारण ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यहाँ हम इसमें पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों के बारे में बता रहे हैं। पोषक तत्व मात्रा प्रति 100 ग्राम पानी 76.61 ग्राम, कैलोरी 108 किलो कैलोरी, प्रोटीन 1.31 ग्राम, मोटा 4.23 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 16.82 ग्राम, फाइबर 2.4 ग्राम, चीनी 5.45 ग्राम, कैल्शियम 26 मिलीग्राम, लोहा 0.69 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 17 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 31 मिलीग्राम, पोटेशियम 219 मिलीग्राम, सोडियम 188 मिलीग्राम, जस्ता 0.19 मिलीग्राम, तांबा 0.089 मिलीग्राम, सेलेनियम 0.2 माइक्रोग्राम, विटामिन सी 12.1 मिलीग्राम, थायमीन 0.053 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 0.045 मिलीग्राम, नियासिन 0.511 मिलीग्राम, विटामिन बी-6 0.192 मिलीग्राम, फोलेट 6 माइक्रोग्राम, कोलिन 10.6 मिलीग्राम, विटामिन ए, आरएई 764 माइक्रोग्राम, बीटा कैरोटीन 8968 माइक्रोग्राम, विटामिन ई 1.4 माइक्रोग्राम, विटामिन के 5.8 माइक्रोग्राम, फैटी एसिड कुल संतृप्त 1.2 ग्राम, फैटी एसिड कुल मोनोइनसेचुरेटेड 1.476 ग्राम, फैटी एसिड कुल पॉलीइनसेचुरेटेड 1.329 ग्राम। जानकारी अभी भी लंबित है। शकरकंद के फायदे जानने के बाद आइए जानते हैं कि शकरकंद का उपयोग कैसे किया जा सकता है। शकरकंद का उपयोग कैसे करें। हिंदी में अब आप जान गए हैं कि शकरकंद खाना सेहत के लिए क्यों अच्छा है। आइए अब जान लेते हैं कि शकरकंद कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, ताकि हमें इससे ज्यादा फायदा मिल सके। शकरकंद कैसे खाएं। आप इसे उबालकर या आग में भूनकर भी खा सकते हैं। इसे देश भर में अलग अलग तरीके से खाया जाता है। शकरकंद को आप किसी भी तरह से खाएं, आपको इससे बेहद फायदा मिलेगा। शकरकंद कितना खाना चाहिए, इसे लेकर कोई तय मानक नहीं है, लेकिन शकरकंद के नुकसान से बचने के लिए इसका सेवन कम मात्रा में ही किया जाए तो बेहतर होगा। इसमें उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जिसे पचने में समय लगता है। ऐसे में अगर आप अधिक मात्रा में शकरकंद का सेवन करते हैं तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। कब खाना चाहिए शकरकंद खाने के फायदे तो हैं, लेकिन इसे खाने को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं। शकरकंद खाने की कोई समय सीमा नहीं है। इसका सेवन आप अपनी सुविधानुसार कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप इसे खाने के बाद मिठाई के रूप में खाएं या फिर सुबह नाश्ते के रूप में लें। इसका सेवन किसी भी समय किया जा सकता है। और पढ़ें विशेष, यहाँ शकरकंद के सही चयन और भंडारण के बारे में जानकारी दी जा रही है। शकरकंद का चयन और लंबे समय तक संरक्षण कैसे करें। शकरकंद के बारे में जानने के साथ साथ सही आलू का चुनाव करना और उसे लंबे समय तक स्टोर करना भी जरूरी है। शकरकंद का चयन। शकरकंद को जैविक तरीके से उगाया गया होगा, क्योंकि जैविक शकरकंद में कीटनाशक नहीं होते हैं। औसत आकार के शकरकंद का चयन करना चाहिए। शकरकंद का छिलका चिकना और ठोस होना चाहिए। ऐसे शकरकंद न चुनें जो बहुत नरम हो। ऐसे शकरकंद न चुनें जिनमें भूरे धब्बे, छेद या पानी रिस रहा हो, क्योंकि वे खराब हो सकते हैं। गहरे रंग के शकरकंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। भंडारण। शकरकंद को फ्रिज में रखना जरूरी नहीं है। आप इन्हें सामान्य कमरे के तापमान पर रख सकते हैं। इनका उपयोग कमरे के तापमान पर 1 सप्ताह तक किया जा सकता है। आइए जानते हैं आलू और शकरकंद में क्या बेहतर हो सकता है। शकरकंद और आम आलू में से कौन सा बेहतर है। अगर हम शकरकंद और सामान्य आलू की तुलना करें तो दोनों का अपना अपना महत्व है।
आलू के स्वास्थ्य लाभ शकरकंद के समान ही देखे गए हैं, लेकिन शकरकंद में आलू की तुलना में अधिक पोषक तत्व और गुण होते हैं। हालांकि आलू को शकरकंद से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन सेहत के लिहाज से शकरकंद आलू से भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल इसकी पुष्टि के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऊपर स्क्रॉल करें, लेख के इस भाग में हम शकरकंद के नुकसान के बारे में बता रहे हैं। शकरकंद के नुकसान, साइड इफेक्ट्स ऑफ शुगरी पत्ता इन हिंदी। शकरकंद क्या है और शकरकंद कैसे खाएं, ये सब जानने के बाद अब बारी है शकरकंद के नुकसान जानने की। जिन लोगों को लो शुगर की समस्या है उन्हें डॉक्टर की सलाह पर इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्लूकोज को कम करने वाले गुण होते हैं जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। पेट दर्द की समस्या होने पर भी शकरकंद के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए इसे खाने से बचना चाहिए। ऊपर आप जान चुके हैं कि शकरकंद खाना सेहत के लिए क्यों अच्छा है। स्वाद और सेहत से भरपूर शकरकंद न सिर्फ बीमारियों को दूर करने में मददगार है, बल्कि कई बीमारियों को हमसे दूर भी रखता है। इस लेख के माध्यम से हमने आपको स्वास्थ्य के लिए शकरकंद के फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की है। इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि अगर सही तरीके से न खाया जाए तो शकरकंद खाने के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप भी शकरकंद को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह लें और इसके फायदों का लाभ उठाएं। स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारी के लिए साथ जुड़े रहें। लेख के आखिरी भाग में हम शकरकंद से जुड़े पाठकों के कुछ सवाल लेकर आए हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, क्या शकरकंद को कच्चा खाया जा सकता है? नहीं, इससे पेट खराब हो सकता है। इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि शकरकंद का सेवन उबालकर या भूनकर ही करें। क्या बच्चों को शकरकंद देना सुरक्षित है? हाँ, बच्चों के लिए भी शकरकंद के फायदे देखे गए हैं, इसलिए उन्हें भी शकरकंद दिया जा सकता है। क्या गर्भावस्था के दौरान कच्चे शकरकंद खा सकते हैं? गर्भावस्था के दौरान कई पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में शकरकंद फायदेमंद हो सकता है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान अपने डॉक्टर से पूछकर शकरकंद का सेवन किया जा सकता है। शकरकंद का वैज्ञानिक नाम क्या है? शकरकंद को वैज्ञानिक रूप से इपोमिया बटाटास के नाम से जाना जाता है। क्या हम सुबह नाश्ते में शकरकंद खा सकते हैं? हाँ, नाश्ते के समय शकरकंद को दूध में मसलकर लिया जा सकता है। क्या हम शकरकंद छिलके सहित खा सकते हैं? शकरकंद को छिलके सहित नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इससे मुंह का स्वाद कड़वा हो सकता है। क्या हम शकरकंद की सब्जी बनाकर खा सकते हैं? जी हाँ, दक्षिण भारत में शकरकंद की सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है। क्या उबले शकरकंद खाना अच्छा है? आमतौर पर लोग शकरकंद का सेवन उबालकर ही करते हैं। शकरकंद का स्वाद कैसा होता है? शकरकंद की तासीर ठंडी मानी जाती है।